बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद शमीम फिर से हाजिर हूँ आप हज़रात की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे मुझे अपने भाई के बताए हुए नुस्खों से इंशाल्लाह फ़ायदा भी ज़रूर उठा रहे होंगे। तो एक बात मैं आप हज़रात को बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा। इंशाल्लाह आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अक्सर मेरा मकसद तो ये होता है कि छोटी वीडियो बनाऊं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है। मैं समझाता हूं, लेकिन मैं आज जो नुस्खा लाया हूँ वो बहुत छोटा सा है, लेकिन काम बहुत बड़े हैं उसके इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। तो आपको मैं बता दूं, जिन लोगों को अक्सर कर ऐसा होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से नामर्दी आ जाती है। क्या होता है कि जब ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, लेवल बढ़ जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर कर बहुत से लोगों को इरेक्शन नहीं आता। बड़े बड़े माजून, महंगे महंगे माजून खा लिए, महंगे महंगे नुस्खे खा लिए, महंगे महंगे तिला इस्तेमाल कर लिए, महंगी महंगी जो है क्रीमें इस्तेमाल कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी जोश नहीं आ रहा है। ऐसे शख्सों को पहली बात तो ये है कि ये देखना चाहिए कि दिल कमज़ोर तो नहीं है, दिमाग की कोई कमज़ोरी तो नहीं है, लीवर की कोई कमज़ोरी तो नहीं है, या फिर कोई अदर मसला गुर्दे वगैरह की तो कोई कमज़ोरी नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों का सेक्स से कॉन्टैक्ट होता है। दिल कमज़ोर है तो सेक्स में कमी आएगी, दिमाग कमज़ोर है सेक्स में कमी आएगी, लीवर कमज़ोर है या गुर्दे कमज़ोर है, सेक्स में कमी आनी ही आनी है। लेकिन खैर, ये चीज़ें अगर सब ठीक हैं और इसके बावजूद भी, दवाई खाने के बावजूद भी, मतलब मर्दानी ताकत जो है वो नहीं बढ़ रही है आपकी, और कोलेस्ट्रॉल चेक कराने के बाद पता चला कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो ऐसे मरीज़ को ये आप 80 गोली इस्तेमाल करा दें, 80 गोली आप मरीज़ इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह कोलेस्ट्रॉल लेवल भी नॉर्मल होगा और आपकी जो नामर्दी आपको हुई है, यानी कि जो इरेक्शन के अंदर कमी आई है, इंशाल्लाह वो ऊद करके आएगी, यानी कि ऐसे आ जाएगी जैसा कि कभी आपको कमज़ोरी हुई ना हो, यानी कि कभी इरेक्शन के अंदर कमी आई ना हो इंशाल्लाह। तो मेरे दोस्तों, ये 80 गोली है, केवल 80 गोली इस्तेमाल करनी है। एक गोली सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद, एक गोली शाम को सोते वक्त, खाना खाने के 2 घंटे बाद, नॉर्मल दूध के साथ। अब आप ये कहेंगे कि दूध तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को और बढ़ाता है, नुकसान देता है, लेकिन आप सब चीज़ें चिकनाई बंद रखें। लेकिन इस दवाई के ऊपर आप जब दूध लेंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देगा बल्कि घटाएगा। दूध आप लें, लेकिन मलाई उतार करके दूध लें दवाई के साथ में। अब मैं आपको ज़्यादा लंबी बातें नहीं बताना चाहूँगा। इसके जो फ़ायदे हैं, इंशाल्लाह आप 10 गोली इस्तेमाल करने पर ही अल्लाह ने चाहा इसके फ़ायदे आपको मिलने शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन 40 दिन आप जब इसको आप यूज़ कर लेंगे, एक एक गोली सुबह शाम, तो इससे बहुत बहुत फ़ायदे आपको होंगे। ठीक है, इसके फ़ायदे इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे और ख़ुद कमेंट में लिखेंगे इंशाल्लाह। अगर आप इस्तेमाल करने के बाद, देखो आप, बहुत से लोगों को फ़ायदा होता है लेकिन वो कमेंट के अंदर नहीं लिखते, बहुत से लिखते भी हैं, लेकिन आप इसको इस्तेमाल करें। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है कि ये नहीं कि भैया असली मिलेगी आपको या नकली मिलेगी, घर में कोई भी बना सकता है। ठीक है, अगर बनी बनाई मंगाना चाहे तो हमारे यहाँ से भी मंगा सकता है। इसके अलावा अगर आपको इसके साथ में तिला भी एक यूज़ कर ले जाए तो सोने पर सुहागा है। तो चलता हूँ मेरे दोस्तों, आप हज़रात को नुस्खे की जानिब ले जाने से पहले दरख्वास्त करूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और एक चैनल और हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं छोटी छोटी वीडियो वहाँ डाला करूँगा और यहाँ आपको लंबी और अच्छी वीडियो तफसील के साथ बताया करूँगा इंशाल्लाह। तो चलता हूँ वीडियो की जानिब, नुस्खे की जानिब लेकर आपको। तो आपको ये लेना है भिलावा, इसको भिलावा बोलते हैं, बिलादर भी बोलते हैं। ये मार्केट के अंदर वैसे तो शुद्ध भी आता है, लेकिन आपको शुद्ध नहीं लेना है, ये आपको जू का तू ऐसे का ऐसा लेना है। और लेने के बाद में आपको जितना आप ये लेंगे, जिस क्वांटिटी में आप ये लेंगे, 50 ग्राम या 100 ग्राम या 200 ग्राम, इससे डबल मिकदार में आपको देसी घी लेना है, प्योर 1 नंबर का। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे भाई हमारे फिर कमेंट में पूछेंगे या फिर व्हाट्सअप पर पूछेंगे कि देसी घी कंपनी का भी चल जाएगा का। आपको मैं बता दूँ कि देसी घी कंपनी का बिल्कुल भी नहीं आपको लेना। देसी घी आपको कंपनी का बिल्कुल भी नहीं लेना, आपको बिल्कुल प्योर 1 नंबर का लेना है। चाहे तो आप उसको देसी घी को खुद मलाई वगैरह इकट्ठी करके उसको जब तैयार करें, जब निकालें, या फिर आप किसी के यहाँ डेयरी वगैरह हो, भैंसे वगैरह हो, तो आप वहाँ से हासिल करें या गांव वगैरह से हासिल करें। देसी घी गाय का हो या भैंस का हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो सा आपको अवेलेबल हो प्योर आप वो लें। आपने 50 ग्राम या 100 ग्राम या 200 ग्राम जितने भी आप लेना चाहें ये भिलावा, अब उस क्वांटिटी में आप तैयार करना चाहें कर सकते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने 100 ग्राम भिलावा लिया है अगर, तो 200 ग्राम देसी घी लेना है। अब प्योर 1 नंबर का 200 ग्राम देसी घी ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, लोहे की एक कढ़ाई लेनी है। लोहे की कढ़ाई के अंदर, देखो लोहे की कढ़ाई हो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है।
लोहे की कढ़ाई हो सबसे बेस्ट है। लोहे की कढ़ाई ले, लोहे की कढ़ाई लेने के बाद में आप उसके अंदर देसी घी डालेंगे 200 ग्राम, और 100 ग्राम ये बिलावा जो है आप उसके अंदर छोड़ देंगे, उसके अंदर डाल देंगे। अब डालने के बाद में आपको इसको इतना भूनना है, इतना भूनना है, इतना भूनना है कि ये जल जाए। आप इसको निकाल करके देखें, जब ये जल जाए और दबाने से टूट जाए तो समझ लें कि जल गया। ठीक है, अब जल जाए, जब ये जल जाए तो आपका काफ़ी देसी घी भी फूक जाएगा, यानी कि देसी घी भी बहुत कम लेवल पर आ जाएगा फूक करके। उसके बाद में आपको क्या करना है कि सारे के सारे भिलावे निकाल लेने, और निकालने के बाद में पीस लेने। लेकिन पहले मैं आपको ये वाज़ह करता चलूँ कि आपको जो भिलावे लेने हैं वो बिल्कुल साफ़ साफ़ लेने हैं, मोटे मोटे लेने हैं, क्योंकि इनके अंदर तेल होता है। इनके अंदर तेल होता है, ये यहाँ से आप तोड़ेंगे तो ये इसको भींचने से तेल निकलेगा, और तेल ऐसा निकलता है कि जहाँ भी लग जाए तो जलन पैदा कर देता है। लेकिन जब आप इसको देसी घी के अंदर बिरयाँ करेंगे, भूनेंगे, तो फिर ये शुद्ध भी हो जाएगा। हालांकि मार्केट के अंदर शुद्ध भी आता है, लेकिन आपको वो वाला नहीं लेना। जिस तरीके से, जिस तरतीब से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उस तरीके से तैयार करना है। आपको ये लेने हैं मोटे मोटे साफ़ सुथरे, क्योंकि ये आपको छांटने हैं। अगर आपने 1 किलो भिलावा लिए हैं, उसके अंदर से आपके ये 100 ग्राम मुश्किल से निकलेंगे साफ़ साफ़। ये आपको साफ़ साफ़ लेने हैं मोटे मोटे, क्योंकि इसके अंदर अक्सर कर पुराने से, मेले कुचेले से, बोशीदा से, सूखे से ऐसे निकलते हैं। ये आपको ऐसे लेने हैं जो देखने में भी ताज़ा ताज़ा से महसूस हो, यानी कि मोटे मोटे और फूले हुए, जो तेल से भरे हुए हों। ये लेने के बाद में आपको 100 ग्राम 200 ग्राम देसी घी कढ़ाई की, लोहे की कढ़ाई में डालना है, और डालने के बाद उसके अंदर इसको छोड़ देना, और इतना पकाना है, इतना पकाना है कि पकते 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 ये जल जाए। इसके बाद इसको में से निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको पीस लेना है, पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद वापस उसी देसी घी में मिला करके आपको चने के दाने के बराबर गोली बना लेनी है। और गोली बनाने के बाद आप चाहें तो उसके ऊपर सोने का वर्क भी लपेट सकते हैं, आप चाहें तो उसके ऊपर चांदी का वर्क भी लपेट सकते हैं। आप चाहें तो किसी माजून के अंदर उसको ऐसे ही इस्तेमाल भी, मिला करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आपको ये बनाना है, और बनाने के बाद में आपने गोली बना लेनी है। गोली बनाने के बाद आपको 1 गोली सुबह लेनी है। देखो हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में चलता है, तो इसलिए हम गोली नहीं बनाते, हम इसको अक्सर कर माजूनों में मिक्स करते हैं। तो आपको गोली बनानी है। गोली बनाने के बाद में अब आपको करना ये है कि 1 गोली सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद लेनी है, 1 गोली शाम को खाना खाने के 2 घंटे बाद लेनी है, और दूध से लेनी है, और इसके ऊपर डाइट अच्छे से लेनी है। आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या कुछ भी फल वगैरह खा सकते हैं, या फिर दूध, देसी घी वगैरह सेवन अच्छे से करें खान पान में। अब आप ये कहेंगे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो इसमें तो नुकसान देगा देसी घी। भाई जब आप इस दवाई के ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी देसी घी, कोई भी आपको ताकत की ग़िज़ाएँ इंशाल्लाह नुकसान नहीं देगी, बल्कि ये यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल को भी ख़त्म करने में कारगर साबित होता है। तो आप इसको बना करके इस्तेमाल करें। 1 गोली सुबह नाश्ते के आधे घंटे बाद, 1 गोली शाम को खाना खाने के 2 घंटे बाद, और इसके ऊपर दूध लें, नॉर्मल गुनगुना दूध पिएं, और इसको आप 10 दिन में ही इसके फ़ायदे और रिज़ल्ट महसूस करने लगेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन आप इसको अगर 40 दिन तक इस्तेमाल कर ले परहेज़ के साथ, देखो परहेज़ शर्त है। अगर आप बीवी से सेक्स कर रहे हैं, दवाई के दौरान खा रहे हैं दवाई, लेकिन सेक्स कर रहे हैं, तो इसमें फिर आपके रिज़ल्ट के अंदर कमी आनी है। लेकिन आप परहेज़ के साथ खा रहे हैं तो इंशाल्लाह रिज़ल्ट ऐसे आएंगे, इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह, कि आप भूल जाएंगे कि मुझे कमज़ोरी आई थी सेक्स में कभी। इस कदर ताकत आ जाएगी कि बीवी को परेशान करने लगेंगे आप। हकीकत में अगर आप अपनी बीवी को भी खिला दे तो और अच्छी बात है, कोई नुकसान का सबब नहीं है। इसके साथ में अगर आप तिला भी इस्तेमाल कर लें, तिला लगाने के लिए इस्तेमाल करें और ये खाने के लिए इस्तेमाल कर लें, तो सोने पर सुहागा है। इसके ऊपर मज़ीद ताकत की चीज़ें खाएं तो और ज़्यादा सोने पर सुहागा है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह की ताकत की चीज़ें खाते हैं। कोई मज़ीद नुस्खे खाते हैं अलग से, या फिर कोई ड्राई फ्रूट्स या मेवाए ये फल खाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ताकत की ग़िज़ाएँ इसके ऊपर लें, क्योंकि ये खुद ताकतवर चीज़ है। इसके ऊपर जो भी आप खाएंगे वो हज़म होकर के बदन की ताकत बनता है। 40 दिन तक 80 गोली इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह 40 साल तक भी आपको कमी महसूस नहीं होगी इंशाल्लाह। तो चलता हूँ इंशाल्लाह, फिर अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।